ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 35, मंडे, मार्च 10। हमने अब जो नया टॉपिक शुरू किया है उस टॉपिक का ताल्लुक है डिजिटल लिटरेसी से। ठीक, डिजिटल लिटरेसी को आपको बाज़ रिसोर्सेज के अंदर नजर आएगा कि उसने उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है आईसीटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप विकीपीडिया पे जाके सर्च करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स, तो वहां पे आपको डिजिटल लिटरेसी की जगह नजर आता है आईसीटी। वहां पर उन्होंने डिजिटल लिटरेसी को आईसीटी के मानों में इस्तेमाल किया है या आईसीटी को डिजिटल लिटरेसी के मानों में इस्तेमाल किया है। बहरहाल, हमारी आउटलाइन के अंदर यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जो टर्म यूज कर रहे हैं, वो है डिजिटल लिटरेसी। आज के इस दौर के अंदर डिजिटल लिटरेसी के अंदर हमारे लिए एक और चीज, जैसे हमने बात की थी कि बहुत सारे स्किल्स हैं जिसका ताल्लुक डिजिटल लिटरेसी से है, और हम तमाम स्किल्स को अपने एक सेमेस्टर के अंदर कवर नहीं कर सकते। लेकिन एक टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिशिंग, फॉर एग्जांपल ईमेल, ईमेल के एटिकेट्स, ईमेल की फील्ड्स, और इसी तरीके से अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया है उसका नाम वो है सर्च के मुतालिक, कि हम किस तरीके से आज के इस दौर के अंदर इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। आज के इस दौर के अंदर इंफॉर्मेशन को सर्च करना आना, आप कह सकते हैं कि सर हर काम जो है वो गूगल से तो हम सर्च कर लेते हैं, बल्कि आजकल तो हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमें अमूमन उसी किस्म के रिजल्ट या उसके रेलिवेंट इश्तिहारात मिलने लगते हैं। तो सर्चिंग को सीख लेना आज के दौर में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज ही के दौर के अंदर हम अगर गौर करें तो सर्चिंग सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जमाने में, हमारे दौर के अंदर हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इससे पहले इंफॉर्मेशन थी, यकीनन थी, हर दौर में रही है, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा आज के दौर में मौजूद है, पहले कभी ऐसा नहीं था। हमने एग्जाम्पल दी आप लोग के व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप है क्या? एक आपका अपना दूसरों के साथ पर्सनल चैट चल रहा है, चंद ग्रुप्स है, ठीक, इसके अलावा क्या है? लेकिन उस व्हाट्सएप के ऊपर भी जब आपसे कहा जाता है कि रेलिवेंट मैसेज ढूंढ के निकालो, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाते। आपसे कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके एल्बम के अंदर इतनी सारी तस्वीरें मौजूद हैं, उसमें से फला इवेंट की तस्वीर निकाल के ले आओ, आप वो तस्वीर ढूंढ के नहीं ला पाते। राइट, आप देख ही रहे कि सिर्फ आपके मोबाइल पे अगर हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात करें तो आपके अपने मोबाइल पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा हमने बात की थी कि आज के दौर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे लिए जरूरी है कि हम इन चीजों का फर्क समझ सके। और ये उसी वक्त होगा जब आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की सलाहियत रखते होंगे, आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके, हासिल कर सके, और इसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन को वैलिडेट भी कर सके। अगर आप इंफॉर्मेशन को जब रिट्रीव ही नहीं कर सकते, उसको उस तक पहुंच ही नहीं सकते, तो आप किस तरीके से उसको वैलिडेट या उसको जो है आप उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अलग कर सकेंगे। यहाँ हमने फिर बात शुरू की थी हमारा जो गूगल के बारे में। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर गूगल तो हम लोग इतने अरसे से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो कौन सी नई बात हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट क्लास से आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि यकीनन कुछ ना कुछ आप लोग को नया देखने को, नया सीखने को मिला होगा। और इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक के अंदर आप लोग को इंशाल्लाह वो चीजें भी पता चलेंगी जो मैं समझ सकता हूँ, जो मेरा अंदाजा है कि आप में से अक्सर को उनके बारे में नहीं होगा। आप लोग अपने मोबाइल के अंदर आप लोग ने गूगल क्रोम को खोलना है इस क्लास की एक्टिविटी के लिए। क्रोम आपने खोलना है। क्रोम के अंदर आप जाके आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है google.com। ओके, जब आपने google.com लिख लिया, google.com आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास जो डॉट ऊपर लेफ्ट के ऊपर 3 डॉट बने हुए, उस डॉट पे क्लिक करके आपने जाना है, आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू के अंदर आपको जाना है डेस्कटॉप साइट के ऊपर। डेस्कटॉप साइट के ऊपर गए तो आपके पास google.com का डेस्कटॉप जो वर्जन है वो खुल गया। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि मोबाइल के ब्राउजर के अंदर डेस्कटॉप साइट का भी ऑप्शन होता है। हमारे मोबाइल जो है वो अमूमन हमें वेबसाइट का मोबाइल वर्जन दिखा रहे होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डेस्कटॉप साइट पर चले जाते हैं तो डेस्कटॉप जो वर्जन होता है उस वेबसाइट का, बाज दफा उसमें ज्यादा वर्जन होते हैं। नंबर 1, टांगे सीधी कर लो, क्या होगा, क्या जिराफा हो, ऊंट हो, क्या हो, सीधे होके बैठो। और इसके अलावा क्या बात चल रही थी जिराफों मुझसे पहले? जी, तो डेस्कटॉप साइट के अलावा उसके अलावा एक और चीज उसमें से पता चल जाता है। बाज दफा आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल पे आपको सही, आपको लगता है कि सर फला फीचर नहीं मिल रहा, आप उसकी डेस्कटॉप वर्जन खोलेंगे मोबाइल के ऊपर ही, आपको वो अमूमन वो वाला फीचर उसके अंदर मिल जाता है। अब होता यह कि जब हम गूगल सर्च रिजल्ट की बात करते हैं तो एक तो उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की है कि वो हर बंदे की वेब हिस्ट्री और उसके यूजर के जो बिहेवियर है उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज कर दे। उन्होंने भरपूर कोशिश ये की है, लेकिन उसके नतीजे में हुआ कुछ यूं है कि जब भी हम क्लास के अंदर गूगल सर्च वगैरह पे कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं तो हर किसी के पास डिफरेंट रिजल्ट आता है। इसलिए यहाँ पे जो हमने डेस्कटॉप साइट वगैरह की है तो वो फीचर भी आपके सामने आ जाए, शायद वो फीचर मोबाइल पे अवेलेबल ना हो, नंबर 1।
नंबर 2, कमोबेश हम सबका एक ही जैसा यूजर एक्सपीरियंस हो और चीज को समझना हमारे लिए आसान हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन फीचर्स को यूज करने के लिए लाजिम है कि आप डेस्कटॉप साइट पे ही जाके करें, वो मोबाइल पे भी यही सब चीजें चलेंगी। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गूगल के सर्च का जो पेज है उसको समझने की कोशिश करें। हमने एक टर्म को सर्च किया, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। हमारे सामने कुछ ग्राफ भी आ गया, साइड में कुछ स्निपेट आ रहा है, कुछ नीचे कुछ जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये है क्या? पहले होता यह था कि गूगल जो था वो उनके रिजल्ट के पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल रिजल्ट आ रहा होता था। अब वक्त के साथ साथ ये चीज बदल गई है, वो एक ही चीज के अंदर वो उसी पेज के अंदर टेक्सचुअल रिजल्ट के साथ साथ आपको इमेजेस भी दिखा रहा है, वीडियोस भी दिखा रहा है, और इसके अंदर उन्होंने कुछ नई जिद्दत भी लेकर आए। कहीं पे जो है वो ऊपर आपको एआई का ओवरव्यू भी दे रहा होता है। यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है कि जो ऊपर उसने रिच रिजल्ट दिया है, जहाँ पे उसने थोड़ा सा ग्राफ दिखा के आपको बता दिया। आप करेंसी का एक्सचेंज रेट सर्च करें, पाकिस्तान की करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर, आप लिख के देखें जी, फॉर एग्जांपल 1 यूएस डॉलर टू पीकेआर, आप लिख के देखिए, नीचे ग्राफ बना हुआ आ जाता है, वो पूरी हिस्ट्री भी शो कर रहा होता है। उनकी मकसद ये है, उनका कोशिश ये है कि यार उसी रिजल्ट से ऊपर ही ऊपर देख के आपको सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वहीं पे मिल जाए। साथ में उन्होंने एक स्निपेट भी बना दिया, एक इक्तबास, एक थोड़ा सा टुकड़ा, जिसके जरिए से उस चीज की समरी बता सके। साथ में वो आपको ये भी दिखा रहा है कि पीपल ऑल्सो आस्क। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो चीज लोग अमूमन सर्च कर रहे होते हैं वो भी आपको शो करे। हमने इस बारे में बात की थी कि लाइब्रेरी में जाके आपको किताब सर्च की, और सर जुबैर ने मुझे दूसरी किताब रिकमेंड की, तो वो किताब ज्यादा बेहतर साबित हुई। और उनको इस तरह से पता चला था कि उन्होंने स्टूडेंट का बिहेवियर देखा था। उन्होंने देखा कि जब ज्यादा स्टूडेंट जब इस टॉपिक पर पढ़ने के लिए आते हैं तो फला बुक को ज्यादा रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरों के बिहेवियर से मेरे लिए काम ज्यादा हमें जो एक बेहतर रिजल्ट मिल गया। अब हम टेक्सचुअल रिजल्ट की थोड़ी सी बात कर लें। टेक्सचुअल रिजल्ट की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, उसके अंदर हम एक एग्जांपल पे फोकस करते हैं, डॉन के इस लिंक के ऊपर। अब हमने लास्ट टाइम फिर बात की थी एनाटॉमी ऑफ टेक्स्ट रिजल्ट की, कि आपको जो गूगल का सर्च रिजल्ट जो आ रहा होता है उसके ये पार्ट्स होते हैं। एक जगह पे वो एट्रीब्यूशन शो कर रहा है, फिर टाइटल लिंक शो कर रहा है, साथ में स्निपेट शो कर रहा है। इसके अलावा उसके अंदर बाई लाइन की डेट भी मौजूद होती है, और साइड लाइंस और साइड के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इसी एग्जांपल को हम यूज करते हैं डॉन के ऊपर। अब आपको इसमें नजर आ रहा है डॉन का जो एट्रीब्यूशन है, ठीक है, डॉन का लोगो भी नजर आ रहा है, और डॉन का स्निपेट भी नजर आ रहा है। इसकी बायलाइन डेट क्या है फिजा सलीम? इसकी बायलाइन डेट क्या लिखी हुई है? क्या फिजा सलीम, जोर से जवाब दो, मोबाइल चल ही नहीं रहा तुम्हारा। तो बायलाइन डेट क्या है इसके ऊपर? इर्तिका आपको नजर आ रहा है? हुरिया, अक्टूबर 3 अक्टूबर 2018, ठीक। अच्छा, अब यहीं पे दूसरी स्लाइड के ऊपर आपको साइट लिंक और साइट ग्रुप्स की एग्जांपल नजर आ रही हैं। बाज दफा ये उसी वेबसाइट से, कोरा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अमूमन डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर फॉरम है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी आपने फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया था कराची इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके अंदर उसने कोरा की डिफरेंट रिजल्ट शो किए हैं। साइट लिंक्स, उसके सारे साइट लिंक्स का ग्रुप भी नजर आ रहा है, और एक इंडिविजुअल लिंक को उसने नाम रखा है साइट लिंक का। उसके बाद हमने बात शुरू की थी कि हम किस तरह से किसी एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करने के लिए हम कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बगैर कोर्स के सर्च किया तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। ये तमाम के तमाम रिजल्ट्स जो हैं ये बात कर रहे हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिसका ताल्लुक है पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। लेकिन जब हमने डबल कोर्स कर दिया तो उसने एग्जैक्टली इसी फ्रेज को लेकर आया। उसने हमें वो रिजल्ट दिया जिसके अंदर एग्जैक्टली यही फ्रेज इसी ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान। ये फर्क है। ओके, सो अभी हम लोग ने सवाल पूछा फातिमा खान बेग से, मुनीबा से, सुंदस से, कशफ से, उनका जवाब गलत था। वो कहते सर हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, बात यह है कि आप डबल कोट्स में आपने चीज लिख दी। देखो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोग को इतने सालों से मिल तो रही थी ना। जब किसी चीज को सर्च करते थे रेलिवेंट रिजल्ट भी तो आता था, और क्या आता था? ऐसा है या नहीं? डबल कोट्स का फर्क ये पड़ गया कि अब आपको एग्जैक्टली जो आपने लिखा है एग्जैक्टली उसी कोटेशन को वो ढूंढ के बता रहा है। आपने लिखा पॉपुलेशन इंक्रीज इन पाकिस्तान, एग्जैक्टली उसने उसी रिजल्ट को लेकर आया जहां पे इस टर्म को, इस फ्रेज को इसी ऑर्डर के अंदर इस्तेमाल किया है। ये फर्क है। अब इसका एक और एग्जांपल हमने फिर बात की कि फॉर एग्जांपल द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची। जब हमने इस बात को सर्च किया, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर उसने एक सबसे पहले तो हमें एआई ओवरव्यू दिया। अब ये गूगल की मर्जी है, कहीं पे वो एआई ओवरव्यू दे रहा है, कहीं पे जो है वो स्निपेट दे रहा है,
कहीं पर जो रिजल्ट शो कर रहा है कि उस पर डिपेंड करता है वो किस तरह से रिजल्ट को शो कर रहा है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान शैल बी लोकेटेड इन कराची, बगैर कोर्स के उसने सर्च किया तो उसने हमें वही लिंक्स दिखाए जिसके अंदर कराची को डिस्कस किया है। रिजल्ट हमारा अभी भी रेलिवेंट है, ओके, रेलिवेंट रिजल्ट अभी भी दे रहा है। देखो इस रिजल्ट के अंदर तुम्हें कोई एक लिंक ऐसा बता दो जिसका ताल्लुक कराची से या पाकिस्तान की कैपिटल सिटी से ना हो, है या नहीं? कराची और पाकिस्तान, जिस जमाने में कराची पाकिस्तान की कैपिटल सिटी था, इससे उसका ताल्लुक लाजमन बनता है। लेकिन जब इसी चीज को हमने कोर्स में रख दिया, अब उसने हमें जाके वो ढूंढ के कोटेशन लेकर आया, एक्चुअली ये कोटेशन कहाँ पे इस्तेमाल हुई थी, कहाँ पे पता चला कि जी हमारी पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची होगा। वो हमें एक्चुअल डॉक्यूमेंट तक, एक्चुअल अखबार की खबर तक लेकर चला गया। डबल कोर्स में यूज करने का हमें ये फायदा हुआ कि एक तो हमने एग्जैक्टली जो फ्रेज था हमें वो मिल गया, नंबर वन। नंबर टू, इस तरीके से हम शायद बाज दफा ज्यादा रेलिवेंट रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। अगर आप लोग बात कर रहे हो कि जी कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल था, राइट, और उसके जगह पे डबल कोर्स इस्तेमाल किए, आप एक्चुअल खबर तक, एक्चुअल जहां पे डिक्लेरेशन था वहां तक पहुंच गए। इसी तरीके से बाज दफा आपको जो डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर उन चीजों के बारे में बात की होती है वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है, जब आप डबल कोर्स को यूज कर रहे हैं। फिर मैंने एक और बात की थी कि स्टूडेंट्स की नकल वगैरह को अगर आपने देखना हो तो उसको रोकने का या उसको पकड़ने का एक तरीका ये भी होता है कि आपको लग रहा है कि आपके स्टूडेंट ने आंसर कहीं से कॉपी पेस्ट किया, बीच से कोई उसका सेंटेंस उठाओ, उसको ऐसी डबल कोट में लिख के सर्च करो, एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट होगी जहां से उसने कॉपी किया होगा तुम वहां तक पहुंच जाओगे। अब बाज दफा जो हम लोग डबल कोट्स के साथ सर्च करते हैं तो हमें रेलिवेंट रिजल्ट नहीं मिलता, यानी क्यों समझ ले, जैसे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। अब जब इस टॉपिक को हमने सर्च किया उससे हमें कुछ रेलिवेंट लिंक्स शो किए, कुछ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ गई, लेकिन जैसे ही हमने डबल कोट्स में यूज किया तो पता चला वो कह रहा है कि भाई नो रिजल्ट फाउंड। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये जो फ्रेज है या ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है ये कहीं पे भी किसी ने ऑनलाइन यूज नहीं किया हुआ। फिर हमने एक और एग्जांपल की थी क्लास के अंदर कि हमने कहा था जी एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग के कुछ ये अल्फाज थे और उन सॉन्ग को हमने सर्च करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे जो चीज मैंने बताई थी कि आप एक से ज्यादा कोर्स का पेयर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कितना पेयर यूज हुआ है? 2 पेयर यूज हुए हैं, ठीक है। मुझे पता था, मुझे कुछ ऐसे याद पड़ा था जो सॉन्ग मैंने सुना है उसके शुरू के अंदर उसने कहीं पे वो कहती है माई सीडी, ठीक है, फिर वो शायद कहती है योर कार, फिर आगे कहती है डोंट गो डोंट गो। तो हमने इस तरीके से सर्च किया, उसको कोर्स पर लगा के तुम एक्चुअल सॉन्ग तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। और जब आप लोग ने क्लास में उसको सर्च किया था बगैर कोर्स के तो आप लोग को एक्चुअल सॉन्ग नहीं मिल रहा था, ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। हम गूगल के ऊपर चीजों को सर्च करते हुए उनको फाइल फॉर्मेट के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि जी इस बात के जवाब के लिए मुझे फला फाइल फॉर्मेट चाहिए। मसलन आप लोग अपने पास सर्च कीजिए, गूगल खोलिए, अपने पास क्रोम खोलिए, क्रोम के उधर डेस्कटॉप साइट खोलिए और उस पर सर्च कीजिए क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, और पीडीएफ लिख दीजिए या क्लाइमेट चेंज लिख दीजिए। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, आगे पे पीडीएफ। जी सुंदर से हो, जी सुंदर के पास आ गया। सुंदर मुझे ये बताओ, रिजल्ट को थोड़ा सा बड़ा भी कर लो वीडियो करके, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सबके सब पीडीएफ है या नहीं है? जी हुरिया क्या आया? हुरिया रिजल्ट में क्या आ रहा है? और हर वेबसाइट हर लिंक पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुल रही होगी। अब इस तरीके से आप लोग मेरी स्लाइड पे भी देख सकते हैं कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। आपने सर्च टर्म के आखिर में पीडीएफ लगा दिया तो उसने वो चीजें शो की जहां पे पीडीएफ आ रहा है। कल कल आप लोग किसी टॉपिक के ऊपर नोट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, आपने उसका आखिर में पीडीएफ लगा दिया, आपके पास उसकी ई बुक या नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। पीडीएफ के अलावा अब देखो एक और एग्जाम्पल तुम लोग को नजर आ रहा है। अब दूसरी एग्जाम्पल है पीपीटी की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके। सर्च करो जरा क्लाइमेट, इसी पीडीएफ को हटा के लिख दो पीपीटी।
आया है? हाँ जी, तो इस चीज को तुम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? अब तुम लोग के पास बनी बनाई पावर पॉइंट आ गई, ठीक है। अच्छा देखो, अब हो क्या रहा है कि तुम देखो इस रिजल्ट के अंदर तुम्हें पीपीटी के अलावा पीडीएफ भी नजर आ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि सबसे गलती है, उन्होंने शायद ये सोचा, असल में हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड कर देते हैं। जैसे मुझसे उस दिन सबा शफकत ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था पीडीएफ भेज दूंगा, तो इसलिए भी दोनों को वो मिक्स कर रहा है। लेकिन अब आप इस स्किल को, पीपीटी को ढूंढने का स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? क्लास के अंदर आप लोग को अक्सर कहा जाता है प्रेजेंटेशन बनानी है, आप लोग बनी बनाई प्रेजेंटेशन इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल आप लोग के सामने, मैंने सर्च किया क्लासरूम मैनेजमेंट पीपीटी, और आप लोग इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं ना, आप लोग उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करें अपने घर पे जाके, क्लास में, लैब में, जो भी टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है उसको लिखें और आगे लगा दे पीपीटी पीडीएफ लगा के देखें। आप लोग को इतना सारा कंटेंट इसमें मिल जाएगा कि आप लोग कहेंगे कि यार खामा में हम लोग नोट्स बनाने में वक्त जाया कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे चले। अच्छा आप देखो, गूगल से जब हम रिजल्ट सर्च करते हैं तो गूगल हमें, जी मासूमा क्या हुआ? अच्छा जी, गूगल पे जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल अपने डेटाबेस से दुनिया जहां की मालूमात ढूंढ के लाके देता है, ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाह रहे हो कि यार हमें रिजल्ट फला वेबसाइट से चाहिए, फला वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमें वहीं से रिजल्ट चाहिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, तुम्हें इसकी कभी नीड होती नहीं होती? कभी दिल चाहता है कि यार जो रिजल्ट आ रहा हो, कभी हमें नीड होती है कि फला वेबसाइट से ही रिजल्ट आए। मसलन देखो, ये वेबसाइट हम लोग को नजर आ रही है, मिस राइटर बायजूस। ये इंडिया के एक बहुत बड़े टीचर थे बायजूस के नाम से, है बल्कि मेरे ख्याल में, और इनका टीचिंग स्टाइल बड़ा मशहूर था। और ये ऐसे टीचर थे कि सुबह एक शहर में पढ़ाते थे, फिर शाम को दूसरे शहर में बाय एयर जाते थे पढ़ाने के लिए, और उनकी एक क्लास के अंदर बाकायदा बाज दफा उनकी क्लासेस स्टेडियम में हुई हैं। इतने लोग होते थे क्लास के अंदर के स्टेडियम के बीच में खड़े होके, और पूरे स्टेडियम भरा हुआ था। तो ये बड़े पॉपुलर टीचर हैं, या आई डोंट नो थे, मैं जिंदा है इतना मुझे पता, लेकिन ये नहीं पता अब पॉपुलर है या नहीं। तो उनकी जो वेबसाइट थी बायजूस की, बड़ी उन्होंने वेबसाइट बनाई, बहुत मशहूर हुई, इसको बड़ी जबरदस्त किस्म की फंडिंग मिली थी, और इन्होंने कोशिश की थी कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक प्रोग्राम शुरू करें। कोविड के जमाने में इनकी बायजूस वाली वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी। बहरहाल, अब बात यह है कि मेरे कहने का मकसद ये है कि इनकी वेबसाइट में बहुत सारा अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मिल जाता है। इसके अलावा आपने और भी वेबसाइट सुनी होगी, खान एकेडमी। अब मैं जब आप लोग के लिए इन्फोग्राफिक्स का लेक्चर तैयार कर रहा था, तो मैं ये चाह रहा था कि यार मुझे बने बनाए टॉपिक्स के ऊपर ना कॉन्सेप्ट मैप मिल जाए, ताकि मैं उसको क्लास के अंदर शो कर सकूं, बजाय कि मैं खुद बनाने बैठूं शो कर सकूं। अब मैं ये चाह रहा था कि जो मेरा सर्च रिजल्ट है वो बायजूस के ऊपर ही बस आ जाए, यानी बायजूस के अंदर जहां जहां कॉन्सेप्ट मैप यूज हुआ मुझे वो रिजल्ट मिल जाए। कैसे करेंगे? सबा, जोर से बोलो। ओके, अब इसका जो प्रॉपर तरीका है, आपने लिखा अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट मैप, आगे क्या लिखा है? साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम। ओके, प्रॉपर तरीका जो है इसका ये है। सबा कह रही थी, सबा का भी जवाब सही था, आगे वेबसाइट का नाम लिख दो साइट के बगैर। अब हो क्या रहा है कि वक्त के साथ साथ गूगल वही वाली बात की बहुत जिद्दत ला रहा है। उसकी पूरी कोशिश यही कि आपके बोलने से पहले ही मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। ओके, वो इसीलिए हम लोग आप लोग को ये कंप्लेंट मिलती है कि यार हमारी जो कॉल है, जो हम बातें कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, वही स्टार हमें फेसबुक पे नजर आ रहा है। तो गूगल भी की भरपूर कोशिश यही होती है कि आपसे सोचने से पहले, बल्कि सॉरी लिखने से पहले ही मैं रिजल्ट दिखा दूं। तो बहरहाल उस तरह से चीजें में तब्दीली आ गई है थोड़ी सी। लेकिन अभी भी जो प्रॉपर इसका तरीका है, जो गूगल ने खुद ये तरीका डिफाइन किया है, वो ये है कि आप साइट कोलन का कीवर्ड यूज करें। जिस वेबसाइट पर सर्च करना है टर्म लिखो, उसके बाद साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम। कौन सा कीवर्ड है? इर्तिका। कीवर्ड क्या बताया मैंने? साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम। अब तुम देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैप लिखा, अब इसके अंदर तुम्हें सारे बायजूस के रिजल्ट नजर आ रहे हैं। जहां जहां बायजूस ने अपने रिजल्ट के अंदर इसने इसको यूज किया था कॉन्सेप्ट मैप को, वो आ गया। अच्छा, मैंने ये तस्वीर थोड़ी सी काट के दिखाई है क्योंकि स्लाइड में फिट करने के लिए, वरना जब अब एक्चुअली रिजल्ट सर्च करते हैं तो इमेज रिजल्ट भी दिखा रहा था। डायरेक्टली मैं क्लिक करता हूँ, इमेज खुल जाता है, मैं उसको अपने पास कॉपी कर सकता था। साथ ही साथ मैंने उसको एट्रीब्यूट भी करना था, सोर्स भी उसकी शो करनी थी। चले जी, ये एग्जाम्पल, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नाम सुना है सबने? इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी मौजूद है। हर वो कोर्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी वाले पढ़ा रहे हैं, और ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अपनी पीडीएफ वगैरह भी बना के रखी हुई, बहुत सारी उनकी गाइड मौजूद है। यहाँ देखो, मैंने आईसीटी को सर्च किया, आईसीटी
स्पेस, फिर मैंने क्या लिखा एलिशबा, साइट कोलन, फिर उस वेबसाइट का नाम library.aiou, फिर क्या आगे .edu.pk, ठीक है। इसमें सब डोमेन क्या है, उम्मे ऐमन, सब डोमेन क्या है इस वेबसाइट का, क्या निम्रा, लाइब्रेरी इसका सब डोमेन है, एचटीटीपीएस तो प्रोटोकॉल है भाई, इसका एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, और लाइब्रेरी जो है वो उसका सब डोमेन है। एनीवे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर सारे रिजल्ट क्या शो कर रहा है, फायजा रिजल्ट में क्या है, आईसीटी के वो सारी चीजें, वो सारी डॉक्यूमेंट्स, वो सारी पीडीएफ या जो जो भी जो डॉक्यूमेंट्स उसको रेलिवेंट मिली लाइब्रेरी के अंदर, ठीक। अब इसका मतलब हुआ कि आप लोग जो सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सभी कोर्स पढ़ रहे हैं, आप उस तरीके से जाके उसके नोट्स या उसकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मैंने एक और टॉपिक को सर्च किया था, क्लासरूम मैनेजमेंट, आप देख लें, इसके स्निपेट से अंदाजा हो रहा है कि रिजल्ट रेलिवेंट है या नहीं है। हाँ सवाल रेलिवेंट रिजल्ट नहीं है, अच्छा सबा को नहीं लग रहा जी। फातिमा कौन सा रिजल्ट रेलिवेंट है और कौन सा नहीं है, एजुकेशन भाई, क्लासरूम मैनेजमेंट के मुतालिक जो उसको रिजल्ट मिले उस लाइब्रेरी के अंदर, वो वाली उसको पीडीएफ मिल गई। आप लोग अपने तमाम सिलेबस के जितने भी कोर्स के जितने भी सेमेस्टर कोर्सेज हैं, आने वाले सालों में जो भी कोर्सेज है, इवन एक्शन रिसर्च वगैरह, तमाम चीजों को आप इस तरीके से साइट कोलन आगे वेबसाइट का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। अब तक हमने कितनी बातें डिस्कस कर ली, पहली चीज हमने डिस्कस की डबल कोर्स, डबल कोर्स का क्या फायदा था मजीम कमाल, क्या चीज, एग्जैक्ट फ्रेज, गुड एग्जैक्ट फ्रेज, ये मत कहना रेलिवेंट, रेलिवेंट तो तुम लोग को पहले भी मिल रहा था, तभी तो गूगल सर्च इंजन है, रेलिवेंट नहीं एग्जैक्ट फ्रेज मिला, गुड। दूसरा पॉइंट रिदा, फाइल फॉर्मेट को सर्च कर सकते हैं पीडीएफ या पीपीटी लगा के। तीसरी चीज फिर तक साइट पर सर्च कर सकते हैं। अब यार देखो एक टॉपिक पे गौर करो, तुम लोग पढ़ा रहे हो टॉपिक को, ठीक है, और देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो माजी की होती हैं, राइट। अगर मैं लेकिन जब भी गूगल पे रिजल्ट सर्च करता हूँ तो वो मुझे हमेशा रेलिवेंट अभी वाला लेटेस्ट रिजल्ट दिखाता है, ऐसा है या नहीं, लेकिन मुझे बाज दफा माजी की चीजें देखनी होती है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे, इवन आप कराची की कैपिटल सिटी की मिसाल ले लो, कराची अब तो कैपिटल सिटी नहीं है ना, माजी में था। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ पहले क्या हो रहा था, या और कोई लेटेस्ट टॉपिक देख लो, इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को देख लो। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, मेरे ख्याल में हमारे वालिदैन भी पैदा नहीं हुए थे, हाँ वालिदैन के दादा भी पैदा नहीं हुए थे, तब उस जमाने में भी इसराइल और फलस्तीन का झगड़ा या जो भी मामला था, मसला था, चल रहा था, बहुत पुराना मसला चल रहा है। आज के दौर में अगर आप सर्च करते हैं इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको क्या रिजल्ट शो करेगा, आज का रिसेंट जो मेरे ख्याल में पिछले पिछले साल के उससे पिछले साल से शुरू हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन जब आप एज ए टीचर इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं या इसी से कोई मिलता जुलता टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मसला कश्मीर पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपको पुराने रिजल्ट चाहिए नहीं चाहिए, उस जमाने में क्या खबरें आई थी, अब ये चीज हम किस तरीके से गूगल पे कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ गई कि टाइमलाइन कितनी इंपॉर्टेंस है। हमें बाज दफा एक खास टाइम पीरियड की खबर को पिक करना होता है। देखो लेट्स से हमने सर्च किया इसराइली फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ इसको अपने मोबाइल पे ट्राई भी करें, इसराइली फलस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सीधे हाथ पे कोने पे टूल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ओके, टूल्स पे क्लिक करो, टूल्स पे क्लिक करो, एक नई लाइन आ जाएगी, एनी टाइम ऑल रिजल्ट्स एडवांस सर्च, फिजा, फिजा सलीम आया, एनी टाइम पे ऊपर क्लिक करो तो क्या आ रहा है, फिजा एनी टाइम पे क्लिक करो, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, गुड। एनी टाइम के ऊपर क्लिक किया तो उसने आपको एक लिस्ट शो कर दी, पास्ट आवर, पास्ट 24 आवर्स, पास्ट वीक, पास्ट मंथ, पास्ट ईयर, या कस्टम रेंज। जाहिर सी अब इसका क्या मतलब है, पास्ट आवर पिछले 1 घंटे में क्या हुआ, मुमकिन है आप क्रिकेट की खबरें देख रहे हो तो उसके लिए आपके लिए लेटेस्ट खबरें जरूरी हो, या कोई डेवलपमेंट हो बांग्लादेश के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जो रेवोल्यूशन आया, आपने फॉरन लेटेस्ट खबर देखी अभी क्या हुआ है, तो उसके लिए पास्ट आवर इंपॉर्टेंट है, पिछले साल क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ। हम कस्टम रेंज के ऑप्शन को ट्राई करते हैं,
कस्टम रेंज के ऊपर जब क्लिक करते हैं हम, तो 20 के पेज के बीच में कैलेंडर आ जाता है। अब इस कैलेंडर के जरिए से फ्रॉम और टू की आप स्पेसिफिक डेट बता सकते हैं। मैंने डेट डाली 1990 से लेकर 2000 तक, ठीक है, जो हमारी 21वीं सदी, सॉरी 20वीं सदी की आखिरी दिहाई थी। ओके, आखिरी जो साल थे 1990 से लेकर 2000 तक, 9/11 से पहले, इस दौर के अंदर इसराइली कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या बात हुई। अब तुम देखो, जो मेरे स्लाइड को देखो, उसके ऊपर रिजल्ट नजर आ रहा है, 1 जनवरी 1990, 31 दिसंबर 2020। अब वो आपको रिजल्ट के अंदर शो भी कर रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। ओके, और अब आप देख रहे जितने भी रिजल्ट आए हैं, सबकी बायलाइन डेट देखो, जितने भी रिजल्ट आए हैं सबकी बायलाइन डेट देखो। कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है जो भी लेटेस्ट का हो, सारे के सारे रिजल्ट कब के, मारिया पास कब के, 2000, ठीक है, उस वक्त का वो सारा आपको रिजल्ट शो कर रहा है। अब देखो एक और चीज को सर्च करते हैं, जैसे मैंने, अगर आप लोग को याद हो, मैंने क्लास के अंदर बार दफा एग्जांपल दी है कि जैसे एआई की हम लोग बात कर रहे थे, अगर याद हो कि आज का टीचर आप लोग को मना करे एआई यूज ना करो, चैट जीपीटी यूज ना करो, हाथ से नोट्स लिख कर लेकर आओ, लेकिन कल कल जब आप लोग टीचर होंगे तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग असाइनमेंट ही ऐसा बना के देंगे जिसके लिए बच्चे को चैट जीपीटी से नकल करने की जरूरत नहीं होगी। हमें अपने सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अभी मेरे ख्याल में मैट्रिक या इंटर का जो नया पेपर पैटर्न आ रहा है ना, उसके अंदर ये है कि आंसर कॉपी में पहले से जगह दी हुई है, लंबी लंबी कहानियां लिखने की गुंजाइश ही नहीं है, पहले से 5-6 लाइनें दे दी है, आपका आंसर 5-6 लाइनों के अंदर फिट हो जाए। वो इसीलिए कर रहे थे ताकि टू दी पॉइंट आंसर हो। जो बच्चे समझते थे ना, जो हम लोग टीचर भी कहते थे बेटा नहीं भी आता तो बस कॉपी भर देना, बड़ी बड़ी हेडिंग लिखना, उसके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। उनको बहुत देर से ख्याल आया, लेकिन खैर आ गया। उम्मीद है कि आप लोग भी जब टीचर बनेंगे तो अपनी क्लासेस के अंदर ये वाला काम ना करें। तो मैंने एक एग्जाम्पल दी थी विकीपीडिया की, मैंने एक बात की थी कि वो जमाना आप लोगों ने शायद नहीं देखा, लेकिन एक दौर ऐसा था जब विकीपीडिया आया था तो टीचर्स विकीपीडिया के खिलाफ थे। विकीपीडिया पे आपने जाके नहीं सर्च करना, आपने सर्च करना लाइब्रेरी में जाए, इंसाइक्लोपीडिया को देख कर, विकीपीडिया कुछ नहीं होती, विकीपीडिया में चीजें गलत होती हैं, और ये वाकईतन ऐसे होता था। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे टीचर्स जो थे वो कर्सिव हैंड राइटिंग में बड़ा जोर होता था कि बेटा कर्सिव हैंड राइटिंग देखो, और पता नहीं मैं तो कितने साल से मैंने राइट किया ही नहीं, हाथ से कुछ भी नहीं लिखा मैंने, जो भी काम किया कंप्यूटर पे किया है। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। तो अब लेट्स से आज के दौर में अगर हम सर्च कर रहे हैं कि विकीपीडिया क्रेडिबल सोर्स है या नहीं, आज के दौर में आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। वो जो पुराने दौर की मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो पुराने दौर की कहानी आपको कहीं नजर आ रही है? नहीं है। ओके, लेकिन इसी को मैंने, आप देख लो तकरीबन एक रिजल्ट ये है, अगले पेज पे दूसरा रिजल्ट है, कि सारे के सारे रिजल्ट जो है लेटेस्ट सोर्सेस आ रहे हैं। वो जो पुराने टीचर्स वाली मैं बात कर रहा था वो इसके अंदर नजर मुझे नहीं आ रहा। इसी के अंदर अगर मैंने टाइमलाइन लगा दी कि 2004 से लेकर 2010 तक का मुझे जवाब बताओ, ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे रेलिवेंट नजर आ रहा है। नीचे देखो विकीपीडिया फाउंडर क्या लिखा हुआ है, रिदा क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलो। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या खुद कह रहे हैं कि विकीपीडिया का फाउंडर कह रहा है कि इस इंसाइक्लोपीडिया को यूज ना करो, स्टूडेंट्स को कह रहा है। अब ये रेलिवेंट है या नहीं? अगर मैं कल कल अपनी क्लास के अंदर बताना चाहता हूँ कि एक जमाना ऐसा था कि विकीपीडिया को लोग रिलायबल नहीं मानते थे, तो मुझे रेलिवेंट रिजल्ट मिला नहीं मिला? ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि जी अपनी क्लास के अंदर बाकायदा विकीपीडिया का फाउंडर ये कहता था, आज के दौर में कोई नहीं कहता, लेकिन उस दौर में ऐसा था, ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये कंफ्यूजन था लोगों के जहन में, और लोग ये बात कहते थे। दूसरे पेज के ऊपर भी उसी के रेलिवेंट लिंक्स नजर आ रहे हैं आपको, उसी से मुताल्लिक है, सब 2010 के हैं। ठीक, ओनली 16% ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड विकीपीडिया आर्टिकल्स क्रेडिबल। अब 2010 के अंदर ऐसा था कि सिर्फ 16% तलबा को ये चीज, पूरी दुनिया के 16% तलबा जितने लोग विकीपीडिया को यूज कर रहे थे, जो सर्वे किया था, कि जी सिर्फ 16% ऐसे थे जिनको ये रिजल्ट रेलिवेंट लग रहा था, ये क्रेडिबल लग रहा था। लेकिन क्या आज के दौर में ये बात रेलिवेंट होगी, ये बात सही होगी? तुम देखो इस टाइमलाइन के ऑप्शन की मदद से मैं किस तरीके से हम लोग अपने एक तरह से टाइम मशीन में बैठ गए। हमने टाइम मशीन में जाके जो पुरानी खबरें थी, जब उस जमाने की जो सोच थी, उसको हमने अखज करने में कामयाब हो गए। और भी बहुत सारी चीजें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सीन है, कुछ अर्से पहले तक जो बंदा हीरो होता है, आज वो पाकिस्तान के अंदर बुरा शो किया जा रहा होता है। अब आज के दौर में अगर आप सर्च करेंगे किसी शख्स की खबरों को, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसके अंदर टाइमलाइन लगाते तो आपको वो खबरें भी मिल जाएंगी जब किसी भी पॉलिटिशियन को एक लीडर के तौर पे, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर के तौर पे पेश किया जा रहा था। अब उससे पहले चले जाए, आपको उस जमाने की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में खबरें मिल जाएंगी। हर हुकूमत आती है, अपनी पॉलिसी लेकर आती है, यही जाहिर करती है कि हमारी पॉलिसी सबसे सही है।
अब फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल बाद 10 साल बाद पढ़ा रहे हैं और उस वक्त आपको रेलिवेंट रिजल्ट उस जमाने के चाहिए, तो आपको टाइम वाला ऑप्शन यूज करना होगा। अब तक कितनी टिप्स हमने कवर कर ली? जी बोलो। हाँ जी, इतने का पहला कौन सा स्किल सीखा आपने गूगल का? जोर से बोलो यार। मानो पहली चीज क्या सीखी? क्या चीज? एग्जैक्ट फ्रेज, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा रुबाब, फाइल फॉर्मेट। तीसरा मुकद्दस, साइड वाला। चौथा आनी, टाइम पीरियड। आप कस्टम टाइम पीरियड पे भी जाके देख सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हम कल कुछ और बातें करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑडियो सुनी और आप उस ऑडियो को सर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ओके, आप लेट से आपके पास कोई छोटा सा क्लिप आ गया, उसके अंदर बड़ी अच्छी सी नाच चल रही है, कुछ सॉन्ग चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैंने नाच के बाद के हुलिया मुस्कुरा गया, आई डोंट नो क्यों। तो खैर चलो, हुलिया कोई सॉन्ग सुना, उसके अंदर कोई अच्छा सा सॉन्ग चल रहा है, आपने देखना वो कौन सा सॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम कल इस टॉपिक पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।